चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसे रत्न की बात करेंगे जो देखने में बड़ा खूबसूरत होता है और ये खूबसूरत रत्न आपके मन को, आपकी बुद्धि को बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। आज बात करेंगे बुद्ध के रत्न की, जिसका नाम है पन्ना यानी कि एमरल्ड। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बुद्ध के प्रधान रत्न के बारे में, जिसका नाम है पन्ना। पन्ना पहनने से किस तरह के फायदे होते हैं और पन्ना अगर नुकसान करे तो किस तरह के नुकसान होते हैं, इस पर बात करेंगे। पन्ना धारण करने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, इसको समझने का भी प्रयास आज जरूर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बुद्ध के प्रधान रत्न के बारे में, बुद्ध के महत्वपूर्ण रत्न के बारे में, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है विशाखा, इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बुद्ध का जो ये रत्न है पन्ना यानी कि एमरल्ड, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी खूबियां क्या हैं। देखिए, पन्ना जो है वो नवरत्नों में एक असरदार रत्न है और इसका जो प्रभाव होता है, इसका जो असर होता है वो सॉफ्ट होता है, तो कोमल प्रभाव का रत्न इसको मानते हैं। मुख्य रूप से बैरूज वर्ग का रत्न है, बेरियल क्लास का रत्न है। रत्नों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, उसमें जो बैरूज वर्ग है उसका ये रत्न है और एल्यूमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट है। ये कुछ मात्रा में पन्ने के अंदर ऑक्सीजन और जल दोनों पाया जाता है। पन्ना कहीं से भी मिलेगा, किसी भी एंगल का कटेगा, पन्ना हमेशा षटकोणीय ही होगा। 6 कोण वाला षटकोणीय ही पन्ना कटता है, किसी और तरीके से नहीं कट सकता, ये षटकोणीय ही हो सकता है। पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता, थोड़ा या ज्यादा पन्ने में जाल जरूर होता है, और बिना दोष के पन्ना मिल जाए ऐसा होना बहुत मुश्किल है। पन्ने के अंदर जाल जरूर होते हैं, थोड़े बहुत निशान जरूर होते हैं। अगर अच्छा पन्ना है तो कम ही सही, लेकिन जाल या निशान उसके अंदर जरूर पाए जाएंगे। अब ये जानते हैं कि पन्ना पहनने के फायदे क्या हैं। आपने पन्ना पहना और पन्ने से आपको लाभ हो रहा है, तो पन्ना पहनने के फायदे क्या हैं, किस तरह का लाभ होता है। पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है। आपने पन्ना पहना और पन्ना पहनने से अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपकी बुद्धि जो है वो शार्प हो जाती है और आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, आप एकाग्र हो जाते हैं। ये मन की चिंताओं को दूर करता है। मानसिक जो चिंताएं हैं, मानसिक जो तनाव है, उसको पन्ना पहनने से दूर किया जा सकता है। खास तौर से जिनको डिप्रेशन की समस्या है, अवसाद की समस्या है, घबराहट की, बेचैनी की, चिंता की, टेंशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। इसको धारण करने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। जिन लोगों को बोलना हो, जिन लोगों को लिखना हो, बार बार बोलने का काम हो, बार बार सलाह देने या समझाने का काम हो, ऐसे लोग अगर पन्ना पहने तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। आम तौर पर कारोबार के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में पन्ना पहनने से काफी फायदा होता हुआ देखा गया है, अगर पन्ना फायदा करे तो।
अगर पन्ना आपको पहन करके फायदा कर रहा है तो इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो चमकदार हो जाएगा और बड़ा इंप्रेसिव, बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। पन्ना अगर फायदा करे तो व्यक्तित्व को बहुत अच्छा और बहुत चमकदार बना देता है। ये त्वचा के रोगों में भी काफी फायदा पहुंचाता है। अगर मान लिया आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और बुध से आपको लाभ होने की संभावना बन सकती है और आपको पन्ना पहना दिया जाए, तो ऐसी दशा में जो स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा की जो समस्या है, उसमें लाभ होने की संभावना बन जाती है। लेकिन मान लिया आपने पन्ना पहना और पन्ना आपके लिए सूटेबल स्टोन नहीं है, सही रत्न नहीं है, पन्ना पहनने से आपको नुकसान हो रहा है, तो पन्ना अगर नुकसान करे तो किस तरीके से नुकसान करेगा? ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। पन्ना अगर नुकसान करे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम का समाधान क्या है। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर देता है। अगर पन्ना नुकसान करे तो इसके कारण जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है या आ जाती है। अगर पन्ना नुकसान करे और आपने पन्ना पहना है तो ये त्वचा में समस्याएं दे सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में एलर्जी जैसी समस्या आ सकती है अगर आप पन्ना पहनते हैं तो। और पन्ना अगर नुकसान करे तो ये आत्मविश्वास को गड़बड़ कर देता है। व्यक्ति अंदर से बड़ा डरा हुआ, बड़ा घबराया हुआ, बड़ा सहमा हुआ रहेगा। अगर पन्ना आपने पहन लिया और पन्ना आपको नुकसान कर रहा है तो इससे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो निश्चित रूप से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि किनके लिए पन्ना धारण करना शुभ होता है और किनके लिए पन्ना धारण करना शुभ नहीं होता है। देखिए, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न, याद रखिए लग्न की बात कर रहा हूं मैं। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना बहुत फायदा करता है। सिंह लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में विशेष दशाओं में सलाह लेकर के पन्ना पहना जा सकता है। मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में पन्ना भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में पन्ना पहनने से काफी नुकसान की संभावनाएं बन जाती हैं। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, ज्योतिषी हैं, जिनका काम बोलने का है, जिनका काम लिखने का है, एक्सप्रेस करने का है, ऐसे लोगों को पन्ना जरूर पहनना चाहिए। और जो लोग आर्थिक क्षेत्र में हैं, बैंक में काम करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना फायदेमंद होता है। अब ये जानते हैं कि पन्ना धारण करने के नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, पन्ना जितना ज्यादा हरा होगा, द मोर इट विल बी ग्रीन, द मोर इट विल बी इफेक्टिव। पन्ना जितना ज्यादा हरा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। पन्ने को चांदी में या सोने में बनवा करके राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए। बुधवार को सवेरे और विशेष दशाओं में आप बुधवार को शाम को भी पहन सकते हैं। पन्ने के साथ मूंगा और मोती धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नुकसान कर सकता है। पन्ने के साथ अगर आप हीरा पहनते हैं या ओपल पहनते हैं तो हीरा या ओपल पन्ने के साथ पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अब मान लिया पन्ना महंगा है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में हरित तुरमली, ग्रीन टर्मोलिन, मरगज या पेरिडॉट
जो पन्ने का सब्स्टिट्यूट स्टोन है वो पन्ने की जगह पर आप पहन सकते हैं। नियम सारे वही रहेंगे, लेकिन अगर पन्ना महंगा लगता है तो हरी तुरमली, मरगज या पेरिडॉट आप पहन सकते हैं। इससे आपको फायदा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। एक बड़ी कीमती बात बता दूं, अगर आपको डिप्रेशन है या आप मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, मेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसी दशा में पन्ना पहनना बहुत फायदेमंद रहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि भगवान गणेश की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम पन्ना रत्न की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप आलू खाने के बड़े शौकीन हैं तो आलू को छिलके के साथ खाइए। अच्छी तरह से आलू को धोइए और आलू को छिलके के साथ खाइए। इससे रक्तचाप को नियंत्रित रखने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, धन हानि के योग हैं। सेहत का ध्यान रखें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, तनाव कम होता जाएगा। नौकरी में सुधार होगा। यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक नुकसान से बचाव करें। आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, जीवन में सुधार होता जाएगा। काम के नए अवसर मिलेंगे। व्यस्तता थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें। धन खर्च में सावधानी रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें। नौकरी में सुधार होगा। धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं। करियर में सुधार होगा। यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। नए काम का अवसर मिलेगा। शिक्षा में भी सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, सेहत का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। हरे फल का दान करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। सेहत का ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में सुधार होगा। धन लाभ के योग बनते हैं। संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या हल होगी। नए अवसर मिलते जाएंगे। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नितिन है हमारे साथ चंडीगढ़ से, उनसे बात करते हैं। नितिन बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए।
पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1979। समय बताइए। सुबह 8:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है नितिन? चंडीगढ़ में ही हुआ है। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी कैरियर के बारे में पूछना था और शादी के रिगार्डिंग। करियर के बारे में क्या प्रश्न है आपका? कि नौकरी अभी तो मेरी प्राइवेट है, क्या सरकारी नौकरी लगेगी? कुंडली आपकी बनती है तुला लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो सिंह राशि बनती है। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए समय बर्बाद ना करें, प्राइवेट सेक्टर पे ही फोकस करें। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए संकेत अच्छे हैं, उस माध्यम से आप काफ़ी तरक्की करेंगे और भविष्य में आपको विदेश जा कर के भी नौकरी करने का अवसर मिलेगा। जब भी शादी करिएगा, वैसे तो इस कुंडली में शादी का एक महत्वपूर्ण योग आकर के बीत चुका है, दूसरा योग आपका अगले साल है 2021 में। जब भी शादी करिएगा कुंडली मिला करके शादी करिएगा, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अपने अच्छे करियर के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राजकुमार जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी बताइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं जानना चाह रहा था कि 27 जून 2020 को दिन शनिवार को हमने भूमि पूजन किया। अच्छा, तो अब ये चातुर्मास चल रहा है सर, क्या मकान में काम लगा सकते हैं सर आगे? देखो, भूमि पूजन आप पहले कर चुके हैं 27 जून को, और 1 जुलाई से देवशयन हुआ था, तो 27 जून को चूंकि आप भूमि पूजन कर चुके हैं, ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, इसलिए आप जब भी चाहें काम लगा सकते हैं। अगर आप ये सोचते कि इस समय भूमि पूजन किया जाए कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको मना कर देता, लेकिन चूंकि आप पहले भूमि पूजन कर चुके हैं, इसलिए निश्चित रूप से चातुर्मास में आप मकान के कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में बदलाव और सुधार होगा। इस वर्ष चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचाव करें। धन के इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने में थोड़ी सावधानी रखें। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान गणेश की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भगवान गणेश की पूजा दोपहर के समय में सबसे उत्तम मानी जाती है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। हालांकि आप चाहें तो सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। भगवान गणेश की पूजा में घी का दीपक जरूर जलेगा और दूर्वा यानी दूब घास उन्हें अर्पित की जाएगी। लेकिन भगवान गणेश को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते कभी भी उनकी पूजा में अर्पित नहीं करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जो आपके काम में विघ्न बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।